दुनिया भर में गैस और तेल की किल्लत है। नीचे जो आप तस्वीरें देख रहे हैं लाइन, ये भारत में भी है, जर्मनी में भी है, फ्रांस में भी है। ये दुनिया के तमाम देशों में है। और उसके लिए पता है जिम्मेदार कौन है? सबसे बड़ा जिम्मेदार ये ऊपर जो दो शख्स आपको दिख रहा है। नीचे की दो तस्वीरें आप देख रहे हैं इस समय, ऊपर बेंजामिन नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप, और नीचे गैस के लिए लाइन में लोग लगे हैं। दुनिया के किसी देश में तेल और गैस की जो आज किल्लत है उसके लिए दो शख्स जिम्मेदार हैं। पता ये कौन है? ये है डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिका का राष्ट्रपति, और यह है बेंजामिन नेतन्याहू। बेंजामिन नेतन्याहू ग्रेटर इजराइल बनाना चाहता था। ये इजराइल का प्रधानमंत्री है। इसने ही पहले फिलिस्तीन पर हमला किया था, फिर लेबनान पर हमला किया, और इसी शख्स ने ईरान पर हमला किया। ये डोनाल्ड ट्रंप है। ये दुनिया पर कब्जा करना चाहता है। ये ईरान पर कब्जा करना चाहता था। और ये खाड़ी देशों से जहाँ तेल और गैस है, जहाँ से तेल और गैस आपके लिए आता था, ईरान से आता था, रूस से आता था, कतर, दोहा, सऊदी अरबिया, सब जगह से आता था। इन दोनों की वजह से पूरी दुनिया बर्बादी के कगार पर है। और पूरी दुनिया में जो गरीब मिडिल क्लास लोग हैं उनके घर में चूल्हा नहीं जल रहा है, वो त्राहिमाम तराहिमाम कर रहे हैं। लेकिन सोचिए, अभी तो फिर भी मामला कंट्रोल में है। अब ये दोनों मिलकर परमाणु बम के इस्तेमाल का प्लान बना रहे हैं। इनकी कोशिश है कि ईरान पर परमाणु बम मारा जाए, क्योंकि ये दोनों अपने ही देश में बेनकाब हो गया है। परमाणु बम इसलिए नहीं मार रहा है कि कोई ईरान में आतंकी बैठा है या उसने कोई बम फोड़ दिया है। ये दोनों परमाणु बम इसलिए मारना चाहता है क्योंकि इन दोनों की सत्ता जाने वाली है। ये है नेतन्याहू जो एप्स्टीन फाइल का जनक है, और ये है ट्रंप जो एप्स्टीन फाइल में फंसा हुआ है। अगर इसका देश युद्ध में से निकल गया तो इसको सजा होगी, क्योंकि इसने छोटे छोटे नाबालिग बच्चियों के साथ जो किया है उसकी तस्वीरें और वीडियो है। और ये है उसका मदारी जो ट्रंप को नचा रहा है, क्योंकि इसी ने वो वीडियो बनवाया था। तो मदारी जो है बेंजामिन नेतन्याहू है, और ये जो है बंदर जो है वो डोनाल्ड ट्रंप है। इसी ने नचाया था, और इसीलिए दुनिया को इसने युद्ध में झोंक दिया है। ईरान जो पिछले 28 फरवरी से युद्ध शुरू हुआ था, आज 31 तारीख है, मतलब 32 दिन युद्ध के हो गए हैं। अमेरिका और इजराइल युद्ध में नहीं जीत पाया। इनको उम्मीद थी कि जाएंगे, दो चार पटाखा फोड़ेंगे, ईरान सरेंडर कर देगा, ईरान में विद्रोह हो जाएगा, हम अपनी पपेट सरकार बना लेंगे। लेकिन ईरान पिछले 45 साल से विज्ञान पढ़ाई लिखाई पर काम कर रहा है। वहाँ के 95% लोग हाईली एजुकेटेड है, MA PhD वैज्ञानिक हैं। वो घंटे के हिसाब से मिसाइल और ड्रोन बनाते हैं। और जब इन दोनों को युद्ध में सफलता नहीं मिली और इजराइल पूरी तरह से जल रहा है धू धू कर, क्योंकि इजराइल के हर शहर को तबाह कर रहा है ईरान और लेबनान, मिसाइल दाग रहा है। और डोनाल्ड ट्रंप जिसके खिलाफ उसके ही देश में 1 करोड़ लोग सड़कों पर आ गए हैं और कह रहे हैं कि ये पागल है। तो इन दोनों की वजह से अब ये दोनों की सत्ता चली जाएगी। तो क्या किया जाए? तो इस युद्ध को लंबा खींचा जाए, और ये युद्ध जितना लंबा चलेगा उतना दुनिया की मुश्किलें बढ़ेंगी। सोचिए, अब ईरान ने क्या किया? ईरान को अपनी रक्षा करनी थी, ईरान को अपना देश बचाना था। उसने कहा कि जो जो अमेरिका की मदद करेगा हम उसको उड़ा देंगे। अब जितने तेल वाले देश है उसमें रूस को छोड़ के सब लड़ रहे हैं। कतर, सऊदी अरबिया, ओमान, सीरिया, इराक, संयुक्त अरब अमीरात, ये वो देश हैं जहां तेल है, और तेल की पाइपलाइन से भारत और यूरोप, अमेरिका सब जगह तेल जाता था। इन देशों में अमेरिकी सैनिक अड्डे थे। यहाँ से अमेरिका के फाइटर प्लेन उड़ते थे, अमेरिका के फौजी बमबारी करते थे, मिसाइल दागते थे, बम दागते थे। ईरान ने कहा था कि अगर तुम लोगों ने अपनी अपनी ज़मीन अमेरिका को दी तो तुम पर भी हमला करेंगे। और नतीजा, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरबिया का एक पाइपलाइन अब बचा हुआ है उड़ने के लिए, बाकी सब उड़ गया है। और जिस तरह से इस्फहान पर, यह ईरान का वो शहर है जहां मिसाइल का भंडार है। अब अमेरिका ने 1000 किलो का बम वहां गिराया इस्फहान पर, और डोनाल्ड ट्रंप उसको ट्वीट करा। हम दिखा नहीं सकते हैं क्योंकि कम्युनिटी गाइडलाइंस है, टीवी अखबार वाले के लिए सब फ्री, हम लोग के लिए गाइडलाइंस है। तो 1000 का बम गिराया। मैं फिर कह रहा हूं, उससे कोई नुकसान नहीं है ईरान को, क्योंकि ईरान के जितने मिसाइल जो हैं वो सब तहखाने में हैं। वो सब धरती से 200 मीटर नीचे है, और पहाड़ वहाँ से लगभग 500-1000 फीट की ऊंचाई पर है। तो सवाल ही नहीं पैदा होता है, क्योंकि उसने 45 साल से तैयारी कर रखी है।
लेकिन इन दोनों की जिद, डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू की जिद पूरी दुनिया के लिए मुसीबत बन के आया है। जिस तरह से युद्ध चल रहा है, सोचिए अमेरिका की दादागिरी। अमेरिका ने क्यूबा में ब्लैकआउट कर रखा है, वहां तेल नहीं जाने दे रहा है। अब रूस ने एक टैंकर भेजा है, अब ये युद्ध भयानक हो रहा है। वहीं अमेरिका को तेल नहीं मिल रहा है, यूरोप को तेल नहीं मिल रहा है, खाड़ी देशों पर हमला हो रहा है, तो यूक्रेन से फिर अमेरिका रूस पर हमला करवा रहा है। मतलब अब रूस सीधे सीधे इस युद्ध में इन्वॉल्व है पूरी तरह से। चीन पीछे से लॉजिस्टिक सप्लाई कर रहा है, हथियारों की सप्लाई कर रहा है। तो ये युद्ध जितना लंबा खींचेगा, आपको भारत में भी गैस की दिक्कत है, भारत के गांव की तकलीफ आपको नहीं पता चल रहा है। हम लोग दिखा रहे हैं इसलिए चैनल बंद, हमारा फेसबुक पेज बंद हो गया। भारत में गांव में गैस नहीं मिल रहा है, छोटे शहरों में गैस नहीं मिल रहा है, लोग लंबी लंबी लाइनों में है, कतारों में है। हम लोग देश की राजधानी दिल्ली में, इसलिए सरकार की मजबूरी है यहाँ व्यवस्था मेंटेन करना। 5 राज्यों में चुनाव है, सरकार को किसी भी कीमत पर तेल गैस का व्यवस्था करना होगा, चुनाव जीतना है तो। लेकिन सरकार भी क्या करेगी इसमें, जब पाइपलाइन ही उड़ा रहा है, ईरान के पाइपलाइन उड़ा दीजिएगा, रूस तेल नहीं देगा, खाड़ी देशों का पाइपलाइन उड़ जाएगा, तो मोदी जी भी कहां से तेल और गैस लाएंगे। मैं इसलिए कह रहा हूं, इस गैस और तेल के लिए जिम्मेदार मोदी जी से ज्यादा ये दोनों हैं, डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू। मोदी जी से थोड़ी सी ये गलती हुई है कि ठीक युद्ध से एक दिन पहले वो इजराइल के यहां चले गए थे, लेकिन सब देश जाते हैं, अपना भला देखते हैं। तो भारत न ईरान के साथ है न इजराइल के साथ है, वो न्यूट्रल है, वो युद्ध के खिलाफ है। लेकिन तेल के लिए पूरी दुनिया में समस्या है। और सोचिए, इसीलिए पूरी दुनिया की सारी समस्याओं का जड़ ये बेंजामिन नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप है। इन दोनों की वजह से परमाणु हमले की तैयारी हो रही है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में परमाणु हमला हुआ था जापान पर। सोचिए, इसलिए रूस ने कहा है कि अगर अमेरिका ने परमाणु अटैक किया तो ईरान के पास भी न्यूक्लियर वेपन है। तो ये युद्ध भयानक हो गया है 32 दिनों में। और अब सिर्फ और सिर्फ पावर सेंटर्स को उड़ाया जा रहा है, रिफाइनरी उड़ाए जा रहे हैं। तेल, कच्चे तेल की पाइपलाइन बनी होती है, जो टैंकर में लोड होता है, उस टैंकर बाद में शिप के जरिए दुनिया के देशों में पहुंचता है। तो पहले तो पाइपलाइन उड़ाया जा रहा है, उसके बाद 2 बड़े रास्ते हैं, होर्मुज स्ट्रीट और एक अलमंदेब। ये दोनों रास्ते ईरान ने ब्लॉक कर रखा है और हुती ने ब्लॉक कर रखा है। कह रहा है कि अमेरिका जब हम पर हमला कर रहा है तो हम तेल न जाने देंगे ना आपको देंगे। स्वाभाविक बात है, जब किसी देश पर हमला करेगा कोई तो वो उसका रास्ता रोकेगा। तो ईरान जो है वो दुनिया भर के तेल टैंकर को रोक रहा है और वो होर्मुज स्ट्रीट बंद कर रहा है, साथ ही वो अलमंदेब को भी बंद कर रहा है। तो तेल के दाम और गैस के दाम में आसमान छू रहा है। लेकिन ये आसमान छूता हुआ दाम भी तब रहेगा ना जब तेल और गैस आएगा। तो अब वेनेजुएला बचा, लेकिन वेनेजुएला का तेल काम का नहीं है, तो अमेरिका की भी हालत खराब होगी। तो जैसे जैसे ये युद्ध बढ़ेगा, ये और तेल की हालत खराब होगी, गैस की हालत खराब होगी। और दुनिया भर के जो मिडिल क्लास के लोग हैं, लोअर मिडिल क्लास के लोग हैं, मजदूर हैं, गरीब हैं, उनके पास से तेल और गैस के दाम पहुंच खत्म हो जाएगी। और जब तेल और गैस की पहुंच खत्म होगी तो सब, हर चीज का दाम बढ़ेगा, रहना, खाना, सोना, सब कुछ महंगा हो जाएगा। और इन दोनों के जिम्मेदार ये है बेंजामिन नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप। इन दोनों ने बेवजह ईरान पर हमला कर दिया। इनको दरअसल ईरान के तेल पर कब्जा करना था। दुनिया का 40% तेल अकेले ईरान के पास है, उस पर इन दोनों को कब्जा करना था। बहाना क्या बनाया कि ईरान बड़ा खराब देश है, वहाँ महिलाओं पर अत्याचार होता है, लोकतंत्र नहीं है। और लोकतंत्र की इतनी चिंता है तो नॉर्थ कोरिया से लड़के दिखाओ, रूस से लड़के दिखाओ। इनको ईरान कमजोर लग रहा था कि बम पटाखा फोड़ देंगे, 5 दिन में कब्जा कर लेंगे, जैसे फिलिस्तीन को किया, इराक पर किया, लीबिया पर किया, जैसे अफगानिस्तान पर किया था। लेकिन इनको उल्टा पड़ गया, लेना का देना पड़ गया। अमेरिका के 40 से ज़्यादा जहाज गिर चुके हैं। 11 देशों से अकेले ईरान लड़ रहा है। खाड़ी देशों के सारे इंफ्रास्ट्रक्चर को उड़ा दिया है। जैसे ही ईरान के तेल टैंकर पर हमला होता है, ईरान भी हमला करता है। जिस देश से अमेरिका के जहाज उड़ते हैं उस देश पर हमला करता है, कतर हो, सऊदी अरेबिया हो। और युद्ध के 32 दिनों में तेल पाइपलाइन पूरी तरह से ध्वस्त हैं, रिफाइनरी ध्वस्त हो रहे हैं, बिजली ध्वस्त हो रहे हैं। और इजराइल की हालत तो एकदम अंधकारमय है। जो हालत इजराइल ने फिलिस्तीन का किया था, वही हालत लेबनान और ईरान ने मिलकर इजराइल का कर दिया है।
और ये युद्ध बड़ा होता चला गया और दुनिया भर में इसका असर पड़ रहा है। ये सिर्फ इजराइल की मुश्किल नहीं बढ़ रही, ईरान की मुश्किल नहीं बढ़ रही है। ईरान में निर्दोष लोगों को मारा जा रहा है। खबर यह है कि जो अमेरिका के पास अब हथियार खत्म हो रहा है। उमाशंकर सिंह ने ट्वीट एक्स पर लिखा है कि जो रिजर्व हथियार था अमेरिका का, वो भी अब इस युद्ध में वो खत्म कर रहा है। डोनाल्ड ट्रंप सनक गया है। अपने सनकपन में इस युद्ध में वो हारे नहीं और दुनिया में उसकी साख बनी रहे, इसके लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार है। सच्चाई है कि ये दोनों की सत्ता चली जाएगी अगर इस युद्ध में वो वापस जाता है तो। इसीलिए वो दोनों इस युद्ध को आगे बढ़ा रहा है, आग में घी डाल रहा है और एटम बम इस्तेमाल करने की बात कह रही है। कि यूनाइटेड नेशन में काम करने वाले एक शख्स ने इस्तीफा दिया है कि यूनाइटेड नेशन में बात खुलकर सामने आ गई है कि एटम बम की तैयारी हो रही है। तो सोचिए, दुनिया में तेल गैस की किल्लत के लिए दोनों जिम्मेदार हैं। ईरान की इसमें कोई गलती नहीं है। उस पर जो हमला कर रहा है तो वो रास्ता रोकेगा। आप ईरान से तेल कैसे खरीद पाइएगा? रूस तेल नहीं दे रहा है यूरोप को। तो बड़ा युद्ध फंस गया और ये युद्ध ऐसा है कि सिर्फ लड़ने वाले देश प्रभावित नहीं होंगे। ये युद्ध में वो लोग शामिल हैं, सिर्फ ईरान, अमेरिका और इजराइल लड़ रहा होता तो अभी तेल की दिक्कत नहीं होती। लेकिन ईरान ने उन देशों को निशाना बनाया है जहां से अमेरिका युद्ध लड़ रहा है। अमेरिका को पता ही नहीं था कि ये ऐसा हो जाए। अपने यहाँ एक कहावत है, घाव जो है ना वो नासूर बन जाता है। दरअसल अमेरिका को अंदाजा नहीं था कि हम ईरान पर हमला करेंगे तो ईरान उन देशों पर हमला कर देगा जिस देश में बैठकर हम हमला करें। तो तेल वाले जितने देश हैं उन सब की पाइपलाइन ध्वस्त हो रही है, रिफाइनरी ध्वस्त हो रही है और तेल के टैंकर दुनिया में जिस रास्ते से आते थे, हुर्मुज और अलमंदेब, ये दोनों रास्ता जाम है, बंद है। और 1 महीना इस युद्ध का हुआ, अगर 1 महीना भी और ये युद्ध चला तो दुनिया गरीबी की मार से बेहाल हो जाएगी। गरीब और लाचार बेबस हो जाएंगे और मिडिल क्लास के लोग तो दब जाएंगे। और जितनी बर्बादी हो गई है इसको ठीक होने में कम से कम 1 साल लगेगा। तो 1 साल में दुनिया कितनी पीछे चली जाएगी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। जब अमेरिका दूसरे नंबर पे चला गया है, जहां अमेरिका की 31 ट्रिलियन इकोनॉमी है, चीन 42 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, तो युद्ध भयानक हो गया है। और अगर परमाणु हमला होता है तो इस युद्ध में रूस भी कूदेगा और चीन भी कूदेगा। बस आप अंदाजा लगा लीजिए कि वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में तो छोटे छोटे फाइटर प्लेन थे। ये युद्ध इतना भयानक हो रहा है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। खाड़ी देशों के सारे तेल ठिकानों को ध्वस्त किया गया है, गैस ठिकानों को, अमेरिकी अड्डों को ध्वस्त किया गया है। ईरान में निर्दोष लोगों को मारा जा रहा है। वहीं लेबनान और ईरान मिलकर इजराइल को पूरी तरह से बर्बाद कर रहे हैं। तो यह 32वां दिन में बड़ा अपडेट है कि दुनिया में फिर से परमाणु बम का इस्तेमाल हो सकता है क्या? और आपको क्या लगता है, इस गैस की महंगाई, तेल की किल्लत के लिए असली जिम्मेदार कौन है? बेंजामिन नेतन्याहू, डोनाल्ड ट्रंप या ईरान? अपनी राय जरूर दे। ईरान अपनी रक्षा के लिए लड़ रहा है, ध्यान में रखिएगा। शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।